जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत को इस वक्त वायुसेना की ताकत बढ़ानी है, लिहाजा मोदी सरकार एयरफोर्स के लिए नए विमान और साजो सामान के बंदोबस्त में जुटी है। बीते महीने अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी के सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेल्थ विमान F-35 को बेचने की पेशकश की। मौजूदा समय में F-35 को दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। रूस का Su-57 इसका कंपेटिटर है, मगर कई मायनों में F-35 ज्यादा घातक है। अमेरिका आखिर क्यों बेचना चाहता है F-35 विमान? अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत को क्यों F-35 विमान बेचना चाहता है। दरअसल भारत खुद का स्वदेशी जेट इंजन कावेरी विकसित करने में जुटा है। हाल ही में इस इंजन का रूस में परीक्षण भी किया गया। वहीं फ्रांस की मदद से 5वीं पीढ़ी का जेट इंजन विकसित करने की कोशिश भी की जा रही है। दोनों देश 5वीं पीढ़ी के विमान के डिजाइन को भी तैयार करने में जुटे हैं। अगर भारत ने 5वीं पीढ़ी का इंजन विकसित कर लिया तो लड़ाकू विमान के विकास में वो काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकता है, मगर अमेरिका उससे पहले ही अपने विमान F-35 को भारत को बेचना चाहता है। बीते 11 फरवरी को ही खबर आई कि रूस ने भी भारत को सुखोई Su-57 देने की पेशकश की है। रूस ने तो इन विमानों को भारत में तैयार करने का प्रस्ताव भी दिया है। रूस ने भारत को तकनीक ट्रांसफर करने की बात भी कही है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार भी है। रूस ने भारत के AMCA कार्यक्रम में भी मदद की पेशकश की है। यही वजह है कि ट्रंप ये डील रूस के हाथों में नहीं जाने देना चाहते। खैर, भारत अमेरिका से F-35 खरीदेगा या रूस से सुखोई Su-57, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच आज सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका भारत पर जो टैरिफ का टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसे में भारत कैसे अमेरिका से F-35 विमान खरीद पाएगा? क्या है अमेरिका का टैरिफ टॉर्चर? अमेरिका ने भारत समेत तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, बदले में अमेरिका भी उस देश के प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत में कई सेक्टर्स पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अब वापस आते हैं F-35 विमान की खासियत पर। भारत को अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए ये विमान काफी अहम साबित हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत भारत के लिए चिंता की बात है। F-35 विमान की कीमत पर नजर डालें तो एक F-35A की कीमत लगभग $80 मिलियन यानी करीब 699 करोड़ रुपए है। विमान का संचालन भी बेहद महंगा है। प्रत्येक F-35 की लागत लगभग $36,000 प्रति उड़ान घंटे है। इस वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा विमान भी बन जाता है। F-35 विमान की क्या है खासियत? F-35 फाइटर प्लेन को हवा, जमीन और समुद्र में लड़ने में महारत हासिल है। इजराइल इस विमान का युद्ध में इस्तेमाल करने वाला पहला देश भी बन चुका है। इस विमान के पायलट दुनिया भर में खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देकर सुरक्षित घर लौट सकते हैं। प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये विमान एक बार में 2200 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। विमान में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है। इस रडार से 370 किलोमीटर दायरे में मौजूद लक्ष्य का सटीक पता लगाया जा सकता है। विमान उन्नत तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और घातक रडार से लैस है। F-35 के सामने कौन कौन से विमान पड़ते हैं? चीन के J-20, J-35, रूस का Su-57, फ्रांस का राफेल, यूरोप का यूरोफाइटर और ग्रिपेन को F-35 का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। मगर कई मामलों में F-35 इन विमानों से काफी बेहतर साबित होता आया है। रूस के Su-57 को ही F-35 का करीबी प्रतिस्पर्धी माना जाता है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 2 स्टेल्थ विमान
J-20 और माइटी ड्रैगन और J-35 हैं। तुर्की के कान फाइटर प्लेन को भी F-35 का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। ये भी 5वीं पीढ़ी का विमान है। इन देशों के पास है F-35 फाइटर प्लेन। F-35 लाइटिंग विमान को कुछ देश ही अमेरिका से खरीद सकते हैं। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ ही स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम को F-35 फाइटर जेट बेचने की इजाजत मिली हुई है। सरकार से सरकार के बीच सौदा कर सकते हैं F-35 का। F-35 विमान को लॉकहीड मार्टिन सीधे किसी देश को बेच नहीं सकती। इस विमान का सौदा सरकार के बीच में ही होता है। पेंटागन इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इन विमानों को भारत को देने से जुड़ी कोई समय सीमा तय नहीं बताई है, मगर रॉयटर्स के मुताबिक स्टेल्थ F-35 जेट की डिलीवरी में सालों का समय लग सकता है। क्या भारत को इसकी जरूरत है? चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए भारत को तेजी से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होगा। स्वदेशी के साथ साथ विदेशी हथियारों की भी इसके लिए भारत को जरूरत होगी। खासकर उन अमेरिकी हथियारों पर भारत की निगाहें हैं जो चीन को टक्कर देने में काबिल है। चीन के पास पहले ही 5वीं पीढ़ी के 2 स्टेल्थ विमान हैं। भारत अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है। क्या है स्टेल्थ तकनीक? स्टेल्थ तकनीक को कम अवलोकनीय तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक का विकास 1958 में अमेरिका में हुआ था। इस तकनीक का उद्देश्य अपनी मौजूदगी को दुश्मन से छिपाना है। स्टेल्थ तकनीक में विमान की आवाज को भी कम किया जाता है ताकि उसके शोर से भी दुश्मन विमान को डिटेक्ट ना कर सके। वहीं तरंगों के माध्यम से दुश्मन को धोखा भी दिया जाता है। रडार से आने वाली तरंगों को रीडायरेक्ट किया जाता है। इस वजह से दुश्मन का रडार स्टेल्थ तकनीक वाले विमान, पनडुब्बी, मिसाइल और जहाजों को पकड़ नहीं पाता। स्टेल्थ विमान को रडार, इंफ्रारेड, सोनार समेत अन्य तकनीक से पकड़ पाना भी मुश्किल है। ऐसे में स्टेल्थ विमान भारत के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी ताकत बन सकता है, बशर्ते भारत इसे अमेरिका से खरीदे, या फिर यह भी हो सकता है कि भारत टैरिफ की इस टॉर्चर के बीच इस विमान को खरीदने से फिलहाल रोक दे और रूस से मिलने वाले Su-57 पर ही अपनी निगाहें गड़ाए। देखना पड़ेगा कि भारत सरकार अब किस विमान की तरफ आगे रुख करती है।